राधे राधे मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट हमारा 19 है। और मुझे 100% विश्वास है कि जो ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, ये आज का जो चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, इससे कुंडली का विवेचन आप कहीं भी किसी की कुंडली बहुत आसानी से उसको पढ़ के बता सकते हैं। क्योंकि इसमें हर घर में एक एक चीज़ दी हुई है, किस घर में क्या होता है। जहाँ भी उसका ग्रह बैठे, अगर योग कारक है तो उसके वो अच्छे रिजल्ट देगा, अगर मारक है तो उसके वो रिजल्ट खराब देगा। कब? अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा में। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा कि जिसकी दशा चालू होगी वही अपने रिजल्ट देता है। तो करना क्या है आपको, इसी पे आधारित करके मैंने एक कुंडली का पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मैंने पहले ही से लिख दी है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। और एक एक चीज़ मैंने लिखी है। ये हाउसेस हैं और ये आपके हाउसेस हैं और सारे 12 हाउसेस होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं और 9 आपके ग्रह होते हैं। आप सबको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ लिया होगा आपने, जो मैं पढ़ाता आया हूँ। लेकिन जो मेरे साथ नए व्यूवर्स जुड़े हैं, मैं उनसे एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि अगर आप डायरेक्ट इसमें जुड़ रहे हैं मेरे साथ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप पहले से मेरी वीडियो देख के आए पहले चैप्टर से, तो आपको अच्छे से अधिक समझ में आ सकता है। तो कोशिश करिए कि आप पीछे से पढ़ते हुए आइए, तब इस चैप्टर पे पहुँचे, तब बहुत जल्दी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक वही पुराना घिसा पिटा राग कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए अभी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हाउसेस बना रखे। पहला हाउस, सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 हाउसेस हैं। अब देखिए जो ग्रह यहाँ बैठता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, योग कारक और मारक ग्रह निकाल लेते हैं। पहला हाउस हमारा क्या करता है, शरीर, दिमाग और चरित्र, रंग, मानसिकता और स्वभाव का है। मतलब यहाँ कोई भी ग्रह बैठा होगा, यानी अगर यहाँ पे मंगल, मान लिया मंगल बैठे हैं, अगर यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो जैसे मंगल का स्वभाव है ठीक उसी तरह हमारा स्वभाव हो जाएगा, उसी तरह शरीर की रूपरेखा हो जाएगी और उसी तरह हमारा चरित्र रहेगा। और अगर मंगल है तो क्रोध भी आपको आ सकता है। ऐसे ही बुध अगर बैठे हों तो हमारा बुध की तरह, गणेश जी की तरह स्वभाव हो जाएगा, जिसमें बुद्धि में आप निपुण हो जाएंगे, बोलचाल में आपकी ऐसी बोलचाल हो जाएगी कि आपके आगे कोई टिक नहीं सकेगा। ठीक है, और आप अपनी बातें ऐसे समझा जाएंगे। अगर लग्न में अगर आपके बुध बैठे हों ग्रह, तो आप ऐसी बातें करेंगे कि वो वाक पटुता में इतना आगे होगा कि अपनी बातों को आसानी से सामने वाले को समझा सकता है। तो ये हमारा पहला हाउस हो गया, जो शरीर, दिमाग, चरित्र, रंग, मानसिकता, स्वभाव को दिखाता है। अच्छा, दूसरा, अब आ जाते हैं दूसरे हाउस में। दूसरा हाउस हमारा क्या दिखाता है, बचत, यानी धन। आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी सेविंग कितनी है, धन की बचत वो दिखाता है। परिवार, आपका कुटुंब, आपका परिवार कुटुंब कैसा है। वाणी आपको दिखाता है कि आपकी, अगर योग कारक यहाँ बैठे हैं या मारक बैठे हैं, योग कारक है तो वाणी आपकी अच्छी होगी और आपका धन से बचत भी होगा, परिवार भी आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर यहीं कहीं मारक ग्रह बैठ जाता है तब क्या होगा, तब आपका धन में बचत भी नहीं हो पाएगी, ना परिवार आपके साथ रहेगा, वाणी में उग्रता आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने मेडिकल में भी जोड़ दिया है कि देखिए, दांत और आँख, दाहिनी आँख में भी फर्क पड़ जाता है। अगर इससे देखा जाता है, आपको दांत देखे जाते हैं और दाहिनी आँख देखा जाता है। आप ये समझ लीजिए, ये हिस्सा आपका जो बाईं तरफ है आपके, ठीक। अगर यहाँ पे आँख और कान, जितने शरीर के जितने अंग आते हैं, वो बाईं तरफ जो लिखे होते हैं वो दाहिने शरीर के होते हैं, और जो दाहिनी तरफ देखे जाते हैं वो बाएं शरीर के होते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, यानी दाईं आँख भी इससे देखी जाती है। तीसरा घर आ जाते हैं, ये छोटे भाई बहन का घर है, साहस का घर है, छोटी यात्रा
और साथ में अगर इसको हम साइंस के हिसाब से जोड़ें तो शरीर के हिसाब से तो गला कान इसी से देखा जाता है। अब यहाँ पे योग कारक होगा तो छोटे भाई बहन का आपका साथ मिलेगा, उनसे प्यार मोहब्बत रहेगा। और साहस का घर है, इसमें पराक्रम दिखाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत का घर है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऊंचाइयों तक जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो इसमें कुछ नहीं मिल पाएगा। छोटी छोटी यात्रा है, छोटी यात्रा भी इसमें होती है। बाकी गला कान इससे देखा जाता है। तो यानी अगर मारक होगा तो छोटे भाई बहन का साथ छूट जाएगा और आप साहस जो इतना करना पड़ेगा, साहस करेंगे तब भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे ये देखा जाता है तीसरे घर से। चौथे घर में कोई बैठा हो, ये सबसे अच्छा है। ये तो एक केंद्र का होता है। मैं पहले सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूँ कि केंद्र के घर और त्रिकोण के घर कौन कौन से होते हैं। 1 2 ये 4 जो बने हुए हैं, पहला चौथा सातवां 10वां घर केंद्र का होता है। और केंद्र में बैठी राशियाँ अपना प्रभाव अच्छा देती हैं। साथ में त्रिकोण के हैं, त्रिकोण की राशियाँ कौन कौन से त्रिकोण के घर होते हैं। एक तो 5वां घर होता है और दूसरा 9वां घर होता है। ये दोनों त्रिकोण में होते हैं। त्रिकोण की भी राशियाँ बैठें या त्रिकोण में जो भी युति बना के बैठते हैं तो उनसे काफ़ी कुछ हमारा बहुत सारी चीज़ें राजयोग तरह की बनती हैं। वो आगे हम चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए चौथा घर माता, वाहन, मकान, सुख सुविधा और इससे चेस्ट भी देखा जाता है, यानी सीना देखा जाता है, फेफड़े देखा जाता है, दिल की बीमारी देखी जाती है। तो अब आपका क्या हो गया, चौथा घर अगर योग कारक है, वही चीज़ें योग कारक है तो माता के साथ रहेगा और आपको वाहन भी अच्छा मिलेगा, मकान भी खूब बढ़िया खरीदेंगे, सारी सुख सुविधाएं यहाँ से मिलेंगी, प्रॉपर्टी आपके पास खूब होगी। साथ में कभी कोई ना दिल से जुड़ी कोई बीमारी आपको हाथ आएगी, ना आपके फेफड़े में कुछ दिक्कत आएगी। तो इस चौथे घर से यही पता करते हैं। 5वां घर हमारा संतान का होता है कि हमारी संतान कैसी होगी। पेट की भी इससे समस्या जुड़ी है, गैस, और ये जुआ का भी, सट्टा लॉटरी इसी से देखा जाता है और लव अफेयर भी इसी से देखा जाता है। बुद्धि शिक्षा का भी है, इससे शिक्षा भी, एजुकेशन देखी जाती है, आप कितने पढ़ेंगे, कितनी शिक्षा आपकी होगी, इस घर से 5वें घर से देखा जाता है। छठे घर में आ जाइए। छठे घर होता है रोग, कर्ज, शत्रु, दुर्घटना, लंबी बीमारी और आंतों की बीमारी भी इसी से देखी जाती है। यानी रोग, कर्ज, शत्रु, दुर्घटना, लंबी बीमारी, ये घर अच्छे नहीं होते। घर अच्छे कौन से नहीं होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। 6 8 12 के घर अच्छे नहीं माने जाते। ये हाउसेज अच्छे नहीं होते, ये निगेटिव होते हैं। इनको त्रिक भाव कहते हैं। इसमें जो भी ग्रह बैठता है वो हमेशा निगेटिव ही देता है। अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठ गया और निगेटिव है तो आपको रोग भी होगा, कर्ज भी आएगा, आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, दुर्घटना भी होगी, लंबी बीमारी भी हो सकती है। ठीक, 7वां घर आ जाइए। अगर 7वां घर ये पत्नी का घर कहलाता है, डेली इनकम का भी यही घर है और बिजनेस पार्टनर का भी घर है। रोज़मर्रा की कमाई यानी डेली इनकम, यही घर है। अगर यहाँ पे पत्नी का घर, अगर ये पति की कुंडली है, मतलब किसी जेंट्स की कुंडली है, तो यहाँ लेडीज़ का देखा जाएगा। अगर क्या कहते हैं यहाँ पे लेडीज़ की है तो यहाँ जेंट्स का देखा जाएगा। मतलब ये पार्टनर का है, अपने लाइफ पार्टनर का भी घर माना जाता है। 8वां घर खोज, मृत्यु, ससुराल और आपका ससुराल पक्ष, परेशानी, यानी ससुराल पक्ष की परेशानी इसी से देखी जाती है। खोज है और मृत्यु भी, मृत्युतुल कष्ट भी इसी से देखा जाता है। ससुराल पक्ष में परेशानी भी इसी 8वें घर से देखी जाती है। 9वें घर से भाग्य का स्थान है, बहुत अच्छा घर है ये त्रिकोण का घर कहलाता है। ये भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, विदेश यात्रा है, घूमने उमने का, विदेश सेटलमेंट होने का नहीं है। और धर्म के प्रति रुचि, अगर यहाँ खराब ग्रह बैठ गया कोई तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आपको क्या कहते हैं पिता का सहारा नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा आपकी कैंसिल हो जाएगी और धर्म में रुचि भी खत्म हो जाएगी। अब आ जाते हैं 10वां घर, जो हमारे जॉब प्रोफेशनल को दिखाता है कि हम क्या करेंगे, जॉब कौन सा करेंगे, कर्म क्या करना है, ठीक है, और किस क्षेत्र में जाएंगे, किस क्षेत्र में जॉब करेंगे, हम नौकरी करेंगे कि बिजनेस करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे, ये उससे बताता है। और ये आपका लेग्स को भी दिखाता है, घुटने के जोड़ों का, जो घुटना के जोड़ होते हैं उनको भी इसी से देखा जाता है। अब
आ जाइए 11वां अपना लक्ष्मी स्थान है और साथ में छोटी मोटी बीमारियों का भी स्थान है। पैर की दोनों एड़ी भी इसी से देखी जाती है। अगर पैर की एड़ी में अगर दिक्कत हो तो समझ लीजिए इस 11वें हाउस में आपका कोई मारक ग्रह बैठा हुआ है या नीच में कोई ग्रह बैठा हुआ है। तब लक्ष्मी स्थान भी है, छोटी मोटी बीमारियों के ये भी घर थोड़ा शो है, ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाता है। अब आ जाइए 12वें घर में। 12वां घर हमारा विदेश में रहना। अब ये 12वां घर जो है ये विदेश में रहना यानी सेटलमेंट के लिए है। इसमें यही एक अच्छाई है कि विदेश में सेटलमेंट करना अच्छा माना जाता है और जेल यात्रा भी करवा देता है, मोक्ष और व्यय हॉस्पिटल का व्यय करा देगा। भले ही आप लोग कोई ना आपके ही पैसे खर्च होंगे, कोई भी हॉस्पिटल में भर्ती हो, आप हो या ना हो, लेकिन व्यय आप ही का होगा, इससे ये देखा जाता है। अब ये हमारे 12 हाउसेज है। 12 हाउसेज में क्या कुछ है आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया है। इसी से आप कुंडली रख के किसी का विवेचन आप आराम से कर सकते हैं। ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स आने पे मुझे अच्छा लगता है। क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तब भी अच्छा लगता है। तो ठीक है, जैसा भी हो आप कमेंट ज़रूर करिए। बाकी राधे राधे।